नमस्कार मित्रों। सिंह राशि वालों, अगस्त का महीने के अंदर जो पिछले आप 2 महीने से आपको बिल्कुल फाइनेंशियल टाइटनेस चल रही है, बहुत ज़्यादा आपके खर्चे हो रहे हैं, आकस्मिक कोई ना कोई खर्चा आपके सिर में आ जाता है, वो इस महीने से वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से सुधार होगा। इनकम आपकी थोड़ी इंक्रीज़ होएगी, खर्चे भी आपके कंट्रोल में आने लग जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा ये आपका महीना जाने वाला है। तो पहले अपन गोचर की बात कर लेते हैं। तो पहले स्थिर गोचर की बात कर लेते हैं, जो सिंह जो अगस्त के महीने में रहेगा। कि शनि में कोई परिवर्तन नहीं, अष्टम भाव में है, आपका राहु जो है सप्तम में है, केतु लगन में और बृहस्पति आपके 12th हाउस में है। ये आपका पूरे महीने रहने वाला है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके खर्चे होते रहेंगे, आप ट्रैवलिंग भी बहुत करेंगे और किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, ये इस बात को इंडिकेट करता है। संतान को लेके भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट करता है। हेल्थ को लेके, आपकी खुद की हेल्थ को लेके भी कोई ना कोई प्रॉब्लम इंडिकेट करता है, जो पिछले 2 महीने से आप देख ही रहे हैं। अब इस महीने क्या चेंज आ रहा है? इस महीने आप देख रहे हैं कि 1 अगस्त को शुक्र जो है कन्या राशि में मूव कर रहा है सबसे पहले। तो आपके लगन में जो शुक्र था वो आप सेकंड हाउस में आ जाएगा। तो ये एक प्रकार का धन योग बनाता है। तो शुक्र का नीच का होकर सेकंड हाउस में होना फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इंडिकेट करता है और फाइनेंशियल गेन्स को इंडिकेट करता है। थोड़ा सा राहत आपको ये देगा। एक तो ये बहुत अच्छा आपके लिए चेंज हुआ है शुक्र का। इसके अलावा 2 अगस्त, इसका एक और मैं ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया। नेगेटिव एस्पेक्ट में ये है कि शुक्र का नीच का होने से जो फैमिली में जो फीमेल्स हैं उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, उनसे रिलेटेड कोई खर्चा हो, वो इस बात को भी इंडिकेट करता है ना। तो ये बात भी आप देख सकते हैं। कई बार मैंने ये देखा है कि संतान जो है, आपकी संतान या आपके घर के अंदर कोई नया मेहमान आए, इस तरह के सीन भी इसमें बनता है। आपके संतान हो जाए, आपका पोता पोतियाँ हो जाए ना, ऐसे देवता देवती हो जाए, ये सब चीज़ों का भी ये इंडिकेट करता है। ये इस तरह का एक पॉजिटिव सीन भी ये बनाता है। अब मैं 2 अगस्त की बात कर लेता हूँ, जब मंगल मिथुन में मूव करेंगे। मंगल इस वक्त 10th हाउस में है और ये मूव कर जाएंगे आपके 11th हाउस में। तो ये मंगल आपको और भी ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है ना। ये 10th हाउस में मंगल आपको जहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया था, वहीं 11th हाउस का मंगल जो है आपको पैसा देना शुरू कर देगा और आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने लग जाएंगे। तो ये अच्छी स्थिति है। मंगल बुध की स्थिति बनी रहेगी 5 अगस्त तक, और उसके बाद भी मंगल 11th हाउस में रहेगा ही रहेगा। तो ये पूरे महीने 11th हाउस में है। ये आपको हर जगह से, जहाँ जहाँ से भी पैसे रुके हुए हैं वहाँ से आएगा। भाग्य का सहारा मिल रहा है ताकि आपका फाइनेंशियल गेन हो। मंगल आपका भाग्येश भी है और चतुर्थेश भी है। उसके बाद बुध जो है 5 अगस्त को कर्क राशि में मूव कर रहे हैं, जो 11th हाउस में है। ये 12th हाउस में चले जाएंगे बुध। तो बुध, सूर्य और बृहस्पति ये 12th हाउस में है। तो सरकार से रिलेटेड कोई मैटर्स हैं, अगर सरकार से आप कुछ काम करवाना चाहते हैं तो कुछ खर्चा होगा वहाँ पे। कुछ हो सकता है आपको कोई पेनल्टीज भरनी पड़े या ऐसा कुछ करना पड़े, लेकिन ये आपका कोई ना कोई काम आपके बना देंगे। ये बृहस्पति सूर्य बुध में यही क्वालिटी है कि कहीं ना कहीं खर्चा करने से फायदा होगा, और दान वगैरह भी करेंगे, कोई आप अनुष्ठान भी करेंगे तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। जो भी धार्मिक कार्य में आप पैसा लगाएंगे उस वो कई गुना होके आपको पास आएगा, या उसका बहुत अच्छा पुण्य आपको मिलेगा। आपकी इच्छा पूर्ति का योग है धार्मिक कार्य के थ्रू। ये आपने देखा। फिर 17 अगस्त को आप क्या देख रहे हैं कि सूर्य सिंह राशि में मूव कर जाएगा, ये लगन में आ जाएगा। यानी सूर्य और केतु आपके लगन में हो जाएंगे। सूर्य केतु जब लगन में होंगे तो आपका नेम फेम वापस बढ़ने लग जाएगा। जो आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि आपकी जो प्रतिष्ठा है पिछले कुछ हफ्तों से उसमें कमी आई है, वो तेज़ी से उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी ये बूस्ट होगा। आपकी ही लगन में सूर्य आ रहा, सिंह राशि के अंदर आ रहा 17 अगस्त को। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। 22 अगस्त को बुध भी जो है 12th हाउस से यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा। तो सूर्य बुध और केतु, ये तीनों का कॉम्बिनेशन लगन में बन जाएगा। तो फाइनेंशियल बेटरमेंट और भी ज़्यादा शानदार हो जाएगा। तो ये आप क्या देख रहे हैं, शुक्र आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहा है, मंगल आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहा है, फिर बुध भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहा है, सूर्य आपका कॉन्फिडेंट को बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल ये जो गोचर है ये अगस्त के महीने में इम्प्रूव हो रहा है। जो पिछले महीने में या उससे पहले वाले महीने के अंदर जो मुश्किलें आप फेस कर रहे थे, वो अब रिवर्स हो जाएगी। अब आपको वहाँ से रिलैक्स होना, आप रिलैक्स होंगे और कुछ ना कुछ बेटर होने लग जाएगा।
अब एक बार टॉपिक वाइज भी देख लेते हैं। हेल्थ वाइज मैंने आपको बता दिया, हेल्थ पे आपको ध्यान अभी भी देना है, हेल्थ पे कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बता ही दिया, वेल्थ आपको बता ही दिया। रिलेशनशिप के लिए भी ये वीक ही टाइम है, बहुत शानदार नहीं है। राहु आपका 7th हाउस में, शुक्र नीच का हो जाएगा, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स जो वाइफ से रिलेटेड वो होती रहेंगी। संतान को लेके कोई ना कोई पैसे खर्च अभी भी होते रहेंगे, लेकिन वो मैनेज हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके, फैमिली में मेडिकल एक्सपेंसेस को लेके, बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को लेके पैसे खर्च होते रहेंगे, तो वो आपका मैनेजेबल है। लेकिन इस महीने आपका मैनेजेबल है। स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल सूर्य बृहस्पति और बुध का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये शानदार कॉम्बिनेशन बनेगा, जो 5 अगस्त से और 17 अगस्त के बीच में बनेगा ये कॉम्बिनेशन। इसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और कोई सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं तो उसके भी योग इसमें बनते हैं। इस महीने अगर कोई पेपर है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो उसमें आपको विशेष फ़ायदा होगा। जो प्राइवेट जॉब भी अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बिल्कुल शानदार है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्पिरिचुअल रेमेडी की अगर मैं बात करूं, तो केतु की रेमेडी करना इस महीने पूरा अच्छा रहेगा। बुध भी जो है ज्वाइन करने वाला है, तो इसलिए आप पूरे महीने गणेश जी की आराधना करें। मतलब डेली जो है, या तो आप गणेश चतुर्थी का पाठ कर लें, या गणेश जी से संबंधित कोई और पाठ कर लें, जो भी आप करना चाहते हैं, मंत्र जाप कर लें। और हर बुधवार को जो है गणेश जी के मंदिर में जाके जो है वहाँ पे लड्डू वगैरह ये सब चढ़ाएं। तो इससे क्या होगा कि बुध और केतु का सपोर्ट आपको मिल जाएगा, और आपके जीवन में जो एक फाइनेंशियल टाइटनेस अभी तक आप देख रहे थे, वो जो इम्प्रूव होने लग जाएगी। ये जो ग्रह आपको पैसा देना चाहते हैं वो आने लग जाएगा। इस तरह का आप उपाय कर लें। ये पूरे महीने के लिए हैं, ये ध्यान रखना आपको। जो मैं उपाय बताता हूँ, ये पूरा महीना ही आपको करना है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि वालों का मासिक राशिफल अगस्त के महीने के लिए। आपका ये महीना जो है और भी कॉन्फिडेंट आप हो जाएं, और आपकी प्रतिष्ठा इसमें इंक्रीज हो जाए, ऐसा मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।